So discussing about the earlier classes, तो प्रीवियस क्लास में हमने आपसे बता दिया था प्योर सब्सटेंस के बारे में और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। इन सभी चीजों को खत्म करते हुए आगे बढ़ गए थे हम लोग एलिमेंट्स में। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर मिक्सचर्स। तो मेटल्स पढ़ा दिया क्या होता है, कुछ कुछ मेटल्स का नाम भी लिखा दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ खत्म कर दिया। आपके क्लास का टॉपिक है वो है नॉन मेटल्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, उसके बाद मिक्सचर्स, फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, उसके बाद टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। तो टोटल 6 गो खासियत है, ठीक है। लेट अस सी, आई होप कि आप पिछला लेक्चर देख करके आए होंगे, नहीं देखो तो बहुत अच्छा बात है। सुबह में मैसेज करके टाइमिंग देता है और आता है या नहीं है, पढ़े के डर से रूह कांप जाता है। तुम्हारा दोस्त बा, गोर का लड़का बा, तो टाइमिंग दिया क्यों? सवेरे मैसेज किया है 8 बजे के आस। हाँ, ओ तब बोला कि आएंगे, तो फिर आएंगे। यही से तो लगता आया नहीं है कि जाएंगे तो पूछेंगे। आज खुल गया स्कूल सबका जी, तो ये बोला कि स्कूल कौन जाएगा, तो मतलब इसका भी ना खुल गया। तो वो 9th में ना पढ़ता है, नहीं गया था वो अलग बात है, लेकिन पढ़ता है ना। अब देखो, मतलब कि एलिमेंट्स, ह्यूमन बॉडी इज also made up of different elements which combined together to form a complex organisms। ह्यूमन बॉडी, अगर इसकी बातें करें तो 65% ऑक्सीजन है, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन और 2% कैल्शियम और 2% अदर गैसेस। चलो खत्म हो गया जी। ये एक नोट में हमने आपको जानकारी दिया जिससे पता चलता है कि एलिमेंट्स का महत्व क्या है। तो बहुत ही ज्यादा महत्व है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर खुद एक एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें से आप देख सकते हो सबको जोड़ोगे, मेरे ख्याल से 100 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ लो, है कि नहीं? तो कैसे जोड़िएगा? तो 3 2 5, अब 5 और 10 15, अब 15 और ये 65 कितना हुआ? 80 हो गया, 18 2 20, अब 20 80 100, खत्म हो गया, है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं कि इतना सभी एलिमेंट्स से मिल करके हमारा ये शरीर का निर्माण हुआ। सबसे योगदान है वो है ऑक्सीजन का, ठीक है।
सबका ही योगदान है, कार्बन भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, राइट। फिर हाइड्रोजन है कि नहीं, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, फिर और भी अदर गैसेस होगा 2% में कह नहीं सकते हैं, कौन है मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, क्लियर। ये तो बस एक इंफॉर्मेशन हमने दिया पिछले क्लास से रिलेटेड, ठीक है। जो लिखाना था लिखाया नहीं था, अब लिखा दिया। अब नया टॉपिक का नाम है, वो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, ठीक। नॉन मेटल non-metal is an element which is neither malleable nor ductile और cannot conduct। तुमको समझ में नहीं आता है, पटक देंगे उसको नीचे हम, अगर बच गया तो। फिर कहा मत देना कि तोड़ दिए, नुकसान कर दिए, बोल दे रहे हैं। वैसे नहीं करो। यहाँ पे किस लिए आया है, पहले अपने आप से सवाल पूछो कि पढ़ने के लिए आए हो या फिर यूं ही करने के लिए आए हो, है कि नहीं। जिसने किसी ने तो बजाया होगा, है कि नहीं। आप अपना सामान को संभाल के रखिए, समझे। संभाल नहीं सकते हैं तो आप यहां लाया मत कीजिए, ठीक ठीक। डक्टाइल और कैनोट सब दूसरा कोचिंग वाला हाल यहां पे कैले। डक्टाइल और कैनोट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमने आपको बता दिया। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं नॉन मेटल्स का, जैसे में कार्बन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाँ बिल्कुल है। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ग्रेफाइट, डायमंड सब नॉन मेटल है, अंतिम में लिखाऊंगा। और बोलिए नॉन मेटल का एग्जाम्पल। ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर the allotropes of carbon, which is also a non-metal। क्लियर। नॉन मेटल कहते किसे हैं, तो नॉन मेटल एक प्रकार का एलिमेंट कहलाता है, जो कि कैसा एलिमेंट है, तो ना ही तो वो मैलिएबल है और ना ही वो डक्टाइल है। इज इट क्लियर। तो उसे हम नॉन मेटल्स का नाम देते हैं। नॉन मेटल्स का लिस्ट बहुत सारा है, जिसमें से हमने कुछ यहां पे लिखा है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे में कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। क्लियर। तो ये कुछ नाम याद रखिएगा, ETC कर लो। और भी है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया,
लिथियम के बारे में नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसे थोड़ी पढ़ ले चल जाएगा 1 से लेकर के 10 तक। ऐसे आप नहीं बोल सकते कि जितना भी है वो सब नॉन मेटल्स हो जाएगा। जेनॉन नॉन मेटल्स है, ठीक है। जेनॉन XeNON ना, जेनॉन नॉन मेटल्स है, सिंबल Xe होता है, ठीक। अब उतना पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स पूछिएगा, रेडॉन के बारे में मुझे नहीं पता कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, ठीक। हमने आपको यहाँ पे काम भर लिखा दिया है नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल, क्लियर। बाकी आप नोबल गैस के बारे में अभी पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो आप पूछ क्यों रहे हैं कि नोबल गैस क्या होता है? मुझे भी नहीं पता है। क्लास 10th का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पढ़ रहे हैं? क्लास 10th के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ इनर्ट गैस, नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैस के बारे में नहीं डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक। हाँ तो वही बोल रहे हैं। क्या हमने आपको बताया कि नॉन मेटल्स क्या होता है, फिर एग्जांपल्स हमने आपको लिखा दिया, ठीक है। उसके आगे का आप जो कुछ भी पूछो, बिल्कुल पूछो, या तो मैं बताऊंगा, नहीं तो कहूंगा कि नहीं पढ़ना, नहीं आता है, खत्म हो गया, और क्या होगा इससे ज्यादा। रेडॉन के बारे में मुझे नहीं पता, बताया तो अभी अभी हमने, ठीक। ये हो गया। और ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो एक एलोट्रॉप है। किसका एलोट्रॉप है? तो वो है कार्बन का, समझे। तो ग्रेफाइट और डायमंड्स वो नॉन मेटल कहलाते हैं। कोई एलोट्रॉप समझ में नहीं आ रहा होगा तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पढ़ना है क्लास 10th में केमिस्ट्री के 4था चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं, एलोट्रॉप को बहुत आसान से समझ सकते हैं। संगिनी, आप संगिनी समझते हो, जैसे एक हस्बैंड है उसका वाइफ है, तो वाइफ संगिनी हुआ ना हस्बैंड का। जैसे कोई पर्सन है, शैडो है, तो शैडो जो है वो छाया, क्या हुआ, स्थिर से रहो दोनों मिलकर, तो संगिनी हुआ शैडो किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्लियर। तो वैसे ही कार्बन का संगिनी कौन है? ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है। एक और होता है, वो है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, 10th में पढ़ना है, हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी किसी को 10th का जानना है तो आप वो मेरा लेक्चर 10th वाला देख सकते हैं। और आपको क्या जानना है इस नॉन मेटल्स में? बस इतना ही नॉन मेटल्स का कहानी है। इसी के साथ साथ नॉन मेटल्स खत्म होता है। अब हमारा नया टॉपिक है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाइन्थ क्लास में सोचता ना कि सब कुछ एकदम PhD करवा दीजिए, हैं? 9th क्लास में तुमको हम PhD करवा दें। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हाँ, क्या बोला? हाँ, अब वो अलग बात है। कोई अब 12th का, वैसे तो हम कुछ भी आपको बता करके यहाँ से भेज देंगे, आप तेज बनते रहिए, लेकिन दैट्स नॉट कवर्ड इन योर सिलेबस, जो कवर ही नहीं किया गया है। अरे तो हम तुमको एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताने के लिए 9th में बैठे हो, तो 9th का हम पढ़ाएंगे। तो आप मत आइए, आप गलत जगह आप आए हुए हैं, ठीक है। अभी 9th क्लास का यहाँ पे है, तो 9th क्लास को ही हम कवर करेंगे, है कि नहीं। आप कितना भी कुछ भी गुस्सा आइए, हम वैसे में से नहीं है, हम अपना माइंड पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। जब तक मैं नहीं चाहूंगा आपका बात हमको गुस्सा नहीं दिलाएगा, फालतू बोलेगा, हम आपसे बातें नहीं करेंगे, खत्म हो गया बात, है कि नहीं। क्लियर। अब नोबल गैस, इनर्ट गैस, उसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। 2-4 गो नाम बता दिए तो उससे क्या करेगा,
है कि नहीं, वो अलग से एक टॉपिक ही है। अभी आगे देखो, नेक्स्ट वन दैट इज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब पूछने के लिए तो हमने ऑलरेडी इतना सब कुछ बताया हुआ है कि इसी चीज को बढ़िया से अगर पढ़ लो तो कोई तुमको हरा ही नहीं सकता है। तो जो पढ़ाएंगे वो चीज वह याद नहीं रखेगा। पढ़ाने के लिए तो हमने इतना पढ़ाया हुआ है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या हो गया? तो मेरे को क्या कह रहे हो? डॉक्टर को जाके बताओ। हम क्या कर रहे हैं? हम डॉक्टर हैं। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का जो है वो कुछ निम्नलिखित प्रॉपर्टी। देखो, डिस्टर्ब मेरे को मत करो, या तो चुपचाप पढ़ो, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो मुंह बंद करके रहो। बात समझ में आया? तो जाओ, उल्टी आ रहा है तब। यहां पे बाथरूम नहीं है, जाओ जाकर उसमें बैठो। बाहर से कहां रोड पर रोकेगा? है कि नहीं? क्यों शुभम? ऐसे डिस्टर्ब करेगा तुम कॉलर पर से माइक हटा के बंद कर देंगे। सबसे पहला इसका प्रॉपर्टीज है दैट इज द नॉन मेटल्स आर। गुस्से में दिमाग काम नहीं करता, और जब माइंड नहीं काम करता है तो पढ़ाने वाला टॉपिक कहां से निकल के आएगा? नॉन मेटल्स आर मैलिएबल और नॉट मैलिएबल यहां पे लिखना चाहिए। नॉट मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है? Non-metals are bad conductor of heat and electricity। नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर होता है, किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है? लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है? क्यों जाना? तुम्हारे घर से कोई है वो? तो जब भैया नहीं है तो फिर? जब है ही नहीं तो फिर? है कि नहीं? बैड कंडक्टर ऑफ किसका होता है? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। पेंसिल है आपके पास? पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। अगर आप उसको उसमें डालिएगा और टेस्टर से टेस्ट कीजिएगा तो उसमें करंट आ जाएगा। समझे? लेकिन डायमंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर है हीट का। ठीक है? तो ऐसा नहीं लिखिए इसको लिखिए गुड कंडक्टर हीट का कौन है? तो वो है डायमंड। डायमंड बहुत अच्छे से हीट होगा, समझे? और पिघलने की काम बोल रहे हैं, हीट होगा। इसके बारे में तो हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि डायमंड पिघलेगा कि नहीं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? तो ग्रेफाइट। आप छोटे मोटे जो डॉट्स हमसे पूछते रहते हो जिसके बारे में मेरे पास
कोई कंफर्मेशन नहीं रहता है, मतलब हम भी शक में रहते हैं या नहीं है, तो जस्ट गूगल इट, ठीक है। आप उसको तुरंत से सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये ना कि हम नहीं बताया और आप घर जाओ और ऐसे ही रह जाओ, न मेरे से भी और न किसी और से भी पता चले, तो न घर के न घाट के, इससे बढ़िया जस्ट गूगल इट, ठीक है, समझे? क्लियर? ग्रेफाइट, क्योंकि गूगल वो नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूं, और जो गूगल दे सकता है वो मैं नहीं दे सकता। सबका अपना अपना खासियत है, समझे? अगला देखिए, मेटल्स आर नॉट, यहां पे जो मैलिएबल लिखे हैं वो मैलिएबल एक प्रॉपर्टी हो जाएगा, और डक्टाइल जो है वो एक अलग से हो जाएगा। नॉन मेटल्स, हिंदी नहीं पता है हमको, झूठ काला बोले। मेटल्स को हिंदी, मैलिएबल का हिंदी पूछा ना, हमको नहीं पता है हिंदी में। तो आप क्या करो, मैलिएबल हिंदी मीनिंग गूगल पर सर्च मारो, तुरंत आ जाएगा। डक्टाइल का भी हिंदी नहीं पता, समझे? मतलब पिछले क्लास लेक्चर में हमने बता दिया है, ठीक। क्यों बताऊंगा, पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, तुम आता कहा नहीं है? तो हमको सब मैसेज करता है, हमको बोला था कि स्कूल है। मैसेज क्यों करता है? मैसेज किया था ना। अरे तो बताया क्यों नहीं सब मिलकर? बोला ना, ये बोला 10 तारीख के होगा। मैलिएबल और डक्टाइल हम पढ़ाए हुए हैं, अभी पूछ रहा है मैलिएबल क्या हुआ सर, डक्टाइल क्या हुआ सर? तीसरा क्या बता रहे थे पीयूष? जब 10th में चल जाएगा ना, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स 1 महीना तक लगातार पढ़ना है, समझ में आया? 1 घंटा डेली। अब ये तानिया सुनवे अंचल पंचर ढीला हो गया। अरे तो तुम्हारे पास लेक्चर है तो तुम देखता कहीं नहीं है, बेवकूफ कहीं का? नहीं मिलता है तुमको, फोनमा कर। नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर और डक्टाइल। आप क्या चाहते हो कि ये लेक्चर उपलब्ध ना हो और आप पिछले क्लास से ही पूछें तो बताते जाएं? तो हम ऐसे ही हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलते। मैं ऐसा ही हूं, आप पसंद हैं तो हमें एक्सेप्ट कीजिए, नहीं पसंद है तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्यों पीयूष? नहीं भी आया था तो भी तो हम यहाँ पे कवर कर ही रहे थे ना, कि जो दूसरा कोई सिखा करके यहाँ भेजा है ना, हम पूरा दुनिया से अकेले लड़ने वाला बेटे जल में है, समझ गया? गलत बात क्यों बोलेंगे, हम सही बोल रहे हैं। नहीं भी सिखाने वाला है तो अपने मन से ही बोल रहे हो तो सुनो। हमारे क्लासेस में यहाँ पे लेक्चर उपलब्ध होता है, तुमको क्या दिक्कत है? हम जैसे कि वो पढ़ाए हुए हैं पिछले क्लास में, तो हम क्यों बताएंगे भाई? आपका पेरेंट्स भी आएगा ना तो भी बोल देगा मैं क्यों बताएगा, पढ़ल के चीज वाके पढ़ाई कर रहे हैं हम। तो पूछना है तो अभी से पूछा है, तुम 10 दिन पढ़ाल के चीज वाके पूछोगे तो हम बताएंगे। क्यों? दिस इज नॉट 1-to-1 ट्यूशन, दिस इज नॉट 1-to-1 ट्यूशन। तुम्हारे एक को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बैचेस को पढ़ाने के लिए, समझे? अगर मैं आपका डॉट्स को क्लियर करते रहूंगा तो बाकी को कैसे बताऊंगा? पीयूष जो उतना दूर से आया इसको कैसे बताऊंगा? ये 1-to-1 ट्यूशन नहीं है। आप स्पेशल 1 घंटा लो, है कि नहीं? या फिर आप ऐसे टीचर को पकड़ लो जो होम ट्यूशन करवाता हो, है कि नहीं? एकदम कैसे बात कर रहा है ये, है कि नहीं? तुम जो प्लानिंग कर ले ना, वो प्लानिंग यहाँ नहीं चलने वाला, समझ गया ना? और मैलिएबल कोची इतना हल्का चीज पूछ ले, मैलिएबल डक्टाइल तुमको नहीं पता है, 8 में भी पढ़ना था मेटल्स,
मेटल्स के और नॉन मेटल्स के बारे में। डक्टाइल क्या होता है? तो मेटल्स का वैसा प्रॉपर्टी जिसको पीट के लंबा वायर खींच देंगे, है कि नहीं? उस समय बताया था तो यूज भी बताया था, अभी पूरा डिटेल में पढ़ा दें, 10 मिनट लगेगा इसी में को बोलने में। और मैलिएबिलिटी कुछ हुआ तो मेटल्स का वैसा खासियत है जिसको पीट के चौड़ा चादर में कन्वर्ट कर देंगे, मैलिएबिलिटी कहते हैं, खत्म हो गया। वो आपको देखना ही पड़ेगा डिटेल के लिए, क्योंकि अभी जो हमने बताया है वो टेस्ट करवाया कि छेना मीठा होता है, लेकिन जब पिछले क्लास में हमने पढ़ाया वो हमने आपको ये बताया कि ये चीज खाओ, इससे पेट भी भर सकता है। ठीक है कि नहीं? और यही चीज अगर गूगल से पूछ लेता कि मैलिएबिलिटी क्या है श्री या फिर क्या है जेमिनी, तब बेइज्जती हो जाता है। तुम लोग सब गरमाल रहा था ठंडवा में, कौन सा जीवनी फूक के आता है इधर पढ़े? मेटल्स अभी तक लेकिन बताओ ना, 3 वो लिखाए हैं जबकि 11 वो लिखाना है। हाँ, मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, मेटल्स जो है वो डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। मेटल्स आर, हाँ नॉन मेटल्स लिखाएगा। ये लोग पढ़ाने कहाँ देता है, ऐसे ही करते रहता है। ऐसे ही तंग कैला था ना फिजिक्स में कि केमिस्ट्री बताओ केमिस्ट्री बताओ, जब ये शुरू हुआ तो इसको से भी रूह कांप गया, ये हमको ऐसा वैसन समझ ले। रूह ना खा पाता कुछ ही खा पा, तुम आता कहाँ है, आधा दिन तो ऐसा नहीं करता है। नॉन मेटल्स पंद्रह मिनट से ऊपर हो गया। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम चले जाओ क्लास में? प्रॉब्लम हमको नहीं है, प्रॉब्लम तुमको है, समझ गया ना? तुम हमको कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप क्लास में एथी नहीं बनाइए और आप हम लोगों को स्पेशल से पढ़ाइए, तुमको कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं जी? ये नहीं भी रहेगा तो भी मैं ऐसे ही बोलूंगा, पूछो पीयूष से, इसका स्कूल में पढ़ाया, बताते थे हम जी, मन रहता था तब ना बताते थे, नहीं मन रहता था तब क्या बोलते थे कि पढ़ाए हुआ नहीं बताएंगे। और जो हमने एक बार पढ़ा दिया हम दोबारा नहीं बताते हैं वो चीज, हम नया नया बताते हैं, समझे? उतना महीना हो गया तुमको अभी तक लेकिन नहीं पता चला कि कैसे पढ़ाता है। वो बोल रहा है कि किसी और का सब्सक्रिप्शन लेंगे 10th क्लास में, बोल रहे हो ना? ये तो वो तो मोबाइल में ही पढ़ाएगा, है कि नहीं? इसी का नॉन मेटल्स जो है वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है? एक्सेप्ट आयोडीन, है कि नहीं? नमक जो है वो लस्ट्रस है, चमक है नमक में। नमक नहीं बोल रहा, नमक तो NaCl होता है, आयोडीन कुछ और ही है, एलिमेंट्स है। आयोडीन नॉन मेटल्स है या मेटल्स है? बहुत सारा यहाँ पे लिस्ट है, समझे? टोटल 118 एलिमेंट्स बुक्स में दिए हुए हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचर में पाया जाता है और 24 को मैनमेड पाया जाता है। तो हम सभी को हमने याद नहीं रखा है, समझे? कि कौन पूरा मेटल्स का एक लिस्ट ही है, अब इतना सारा लिस्ट क्यों याद करें हम, है कि नहीं? क्लियर है? तो हम लोग चीजों को कॉम्प्लेक्स
हटा करके सिंपलर तरीके से पढ़ने के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग शामिल करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता उसको हम लोग छोड़ते जाते हैं। क्लियर? NaCl वो उसमें आयोडीन कहाँ चला है? कॉमन साल्ट, उसका नाम है टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड। वो NaCl नमक है, उसमें आयोडीन की मात्रा होती है, समझे? आयोडीन जो है वो एक एलिमेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है किस लिए? थायराइड ग्लैंड के लिए, ताकि ये जो घेगा इसे हो जाता है ना वो ना हो पाए, ठीक है, तो उसमें मौजूद होता है ये। क्लियर? ठीक। और वो बना है सोडियम और क्लोराइड को के कंपोजिशन है वो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप नमक को आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। क्लियर? वो समुद्र के पानी में ऑलरेडी भगवान के द्वारा इतना पूरा समुद्र ही नमक है एक प्रकार से। अब कौन उतना पी जाएगा? कौन पी जाएगा उतना, है कि नहीं? अब 70% तो ओशन है, मतलब वाटर कवर्ड है कि नहीं? और मैं सिर्फ ओरिजिनल सी और ओशन की बातें कर रहा, जो घर के नहर तालाब है उसको छोड़ ही दो, है कि नहीं? नाली वगैरह ये सब, खाई वगैरह ये सब में उसमें नमक पाया जाता है कि नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स ऑलरेडी मिले हुए होते हैं उसमें, समझे? जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, है कि नहीं? हो सकता है कि NaCl भी मिक्स्ड हो, समझे, लेकिन उतना नहीं होता है जितना ओशन में होता है। क्लियर? लेकिन जहां जहां पे आप वैसे प्लेसेस पे जाएंगे जहां पे खारा लग रहा है, दैट मीन्स कि वो साल्टी लग रहा है, इट मीन्स उसमें NaCl है, नमक की मात्रा है। तुम तो घर पे भी जाकर के रात में भी कमेंट किया है 4 क्वेश्चन, तो तुम्हारा रिप्लाई नहीं दिए हैं। यूट्यूब के इनबॉक्स में इसको रिप्लाई करते हैं हम, समझे? नॉन मेटल्स जो है वो लस्ट्रस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप मेटल्स के प्रॉपर्टीज अगर पढ़े होते तो मेटल जो था वो लस्ट्रस था। लस्ट्रस का हिंदी में हुआ चमक, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ दें आप तो जितना भी नॉन मेटल्स है वो हार्ड नहीं है। ग्रेफाइट भी तुरंत टूट जाएंगे, समझे? याद रहेगा कि नॉन मेटल जो है वो हार्ड नहीं होता, लेकिन मेटल्स की बातें करता तो मेटल जो है वो हार्ड होता, ठीक। सब कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखा हुआ ऑलरेडी मेटल्स का। जितना भी मेटल्स का खासियत है वो सीधे उल्टा है नॉन मेटल्स का। क्लियर? नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव low tensile strength, they are brittle, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं होता है, उसके पास लो टेंसिल स्ट्रेंथ होता है। अब कहा कि टेंसिल स्ट्रेंथ क्या हुआ तो ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है। अब कहा ब्रिटल क्या हुआ तो ऑलरेडी बताए हुए हैं, ठीक है। ब्रिटलनेस ये होता है कि नॉन मेटल्स का वैसा खासियत, वैसा गुण जो हैमर मारने पर, हथौड़े मारने पर वो टूट जाता है, तो उसको ब्रिटल बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होता है और मेटल्स ब्रिटल नहीं होता है, याद रहेगा। लो टेंसिल स्ट्रेंथ, तो टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि आप
खूंटे में ठोक करके उस पर कुछ लोड दें तो वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ठीक है, तो अगर मेटल्स जैसे ये आयरन के काटी उसको ठोक करके इस पे 10 kg 50 किलो भार देंगे तो नहीं टूटता है कि नहीं? कितना भी अगर काटी रहेगा इसे करेंगे नहीं टूटेगा, है कि नहीं? लेकिन नॉन मेटल्स लो टेंसिल है, लो टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब लोड नहीं सहेगा, उसको लो टेंसिल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? वेरी गुड। लकड़ी क्या मेटल है ना? लकड़ी ना मेटल है ना ही नॉन मेटल है, ठीक, और ना ही मेटेलॉइड्स है वो। ठीक, अरे तुम लोग एलिमेंट क्या होता है ही नहीं पता, तुम सवाल कैसे ऐसे पूछोगे तो बेवकूफ कहेगा जी कि लकड़ी मेटल है कि नॉन मेटल है। ना मेटल है ना मेटेलॉइड्स है ना ही नॉन मेटल है, समझे? अब हम कोची है तो हम मेटल कहेगा हमको कि मेटेलॉइड कहेगा कि नॉन मेटल कहेगा हमको? तीनों में से कुछ भी नहीं हमको बोल सकता है तुम, है कि नहीं? कहेगा कि मेटल है तो मेटल तो मजबूत होता तो लाओ हथौड़ा मारो हमरे ऊपर, तुमरे खोपड़ी पर ही मारते हैं, नहीं तो तुम ही ना पूछा क्या? कुछ भी तो नहीं है। इसके अलावा भी और कुछ बहुत कुछ होते हैं, और हमारा शरीर जो है वो इन सभी चीजों का कंपोजिशन है वो ऑलरेडी बताया हुआ, लेकिन आप किसी एक का नाम नहीं ले सकते। अब कहेगा ईटा कोची है सर, बैग क्या है सर, बुक्स क्या है सर, ऐसे नहीं समझा, ऐसे नहीं पूछिए। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है? बताओ अगला कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तुम्हारा स्कूल में हो गया है ना? नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग and boiling point एक्सेप्शन की बातें करें तो वो है ग्रेफाइट, ठीक है? सॉन्ग प्ले कर रहा नहीं? खाना मेरे स्कूल में बदल है, घर में है। Non-metal have low density। नॉन मेटल्स के पास लो डेंसिटी होता है, ठीक है? इट इज नॉट सोनोरस। सोनोरस का मतलब हुआ कि जब नॉन मेटल्स को आप हथौड़े से पीटिएगा तो उसमें से मीठा आवाज नहीं निकलेगा, लेकिन मेटल्स के ऊपर हथौड़े मारिएगा तो मीठा आवाज निकलता है। उसका सबूत है कि मेटल्स का उपयोग होता है रिंगिंग बेल बनाने के लिए।
मंजीरा प्लेट्स बनाने के लिए, ठीक है। वायलिन, सितार, तानपूरा, गिटार के जो स्ट्रिंग होते हैं वो भी मेटल्स का होता है कोई कोई, ठीक है। बोलो। हाँ, इट हैज डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर्स का हो सकता है, ठीक है। जैसे में देखिए फास्फोरस की बातें करें तो ये वाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बात करेगा तो ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, कोई कलर का ही नहीं है, ठीक है। ब्रोमीन वो भी एक प्रकार के नॉन मेटल है, ठीक है। ब्रोमीन की बातें करें तो ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। नहीं आया तो भी बोल दिया होगा ना जी, सुनकर नहीं लिखेगा। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक। टोटल 11 होते हैं, एक कुछ तो छूटा है, टोटल 11 थे, 10 ही हुआ। मेटल्स में 11 लिखाए हैं, ठीक है। बोलो, इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो, जब तक हम देखते हैं कि एक और क्या है। ख्याल आया, कहाँ गया मार्कर? इसको 7 नंबर में ही लिखाना चाहिए, 11 नंबर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। नॉन मेटल्स exist in all the 3 states. नॉन मेटल्स जो है वो तीनों अवस्था में एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है, ठीक है। वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी नॉन मेटल्स हो सकते हैं, लेकिन मेटल्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में रहता है, एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। कहेगा कि सर गैस में होता है, बताइए गैस में कौन कौन होता है सर? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और भी हीलियम भी। अब बात करेगा लिक्विड का, ब्रोमीन, ठीक है, नॉन मेटल है। अब क्या बच गया? सॉलिड, सल्फर, कार्बन भी सॉलिड है, ठीक। हाँ, ग्रेफाइट भी सॉलिड है, डायमंड भी सॉलिड है, ठीक। कार्बन सॉलिड होते हैं, आप जो सुनते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड सुनते रहते हो, क्लियर? सब समझ गया? टोटली 11 पॉइंट्स लिखाया हमने प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। याद रहे क्लास 10th में भी जाने के बाद केमिस्ट्री के 3रा चैप्टर में ये सब फिर से पढ़ाएगा आपको टीचर, जिससे भी पढ़िएगा एकदम सेम चीज लिखाएगा, एकदम 11 को 11। और मेरे से मुलाकात हो गया तो हम तो एकदम सेम ही लिखाएंगे, ठीक। 8 में भी जानना था ये सब कुछ, सब समझ गया है?
कहाँ अटक गया है? इसको एक वीडियो के दिक्कत हुआ लगा, जबकि हर एक चीज यहाँ पे बोल दे रहे हैं क्या है क्या नहीं है, हैं? बड़ी दूर तक सोचते हैं, मतलब अभी डॉट तुम्हारा क्लियर ना हो रहा है? ये नहीं रहेगा तो क्या हमसे गला मिल करके यहाँ पे लिखेगा जोरे, है कि नहीं बीस? क्या इग्नोर कर देते हैं? नहीं, आप हमें नहीं समझ पा रहे हैं। ये नहीं भी रहेगा फिर भी मैं कहेगा कि नहीं बताएगा, समझे? आप जैसे सब के जैसा समझ रहे हैं ना कि 10 गो लड़कन बैठा लिया और 5 मिनट उसके से 5 मिनट उसको से, तो तुमको पढ़ाया 1 घंटा कुछ। जरा सा इसीलिए बुतरू को हम नहीं पढ़ाते हैं। 9th में आ गया, 10th में जाने वाला, कुछ तो बुद्धि आएगा। कब बुद्धि आएगा, है कि नहीं? जैसे हम अभी 8 के भी बैठा दें, 2-3 गो 10th के भी बैठा दें, तो तुमको कैसे पढ़ाएंगे स्पेशल? क्या है तुम सगलो एकदम पढ़ के बैठल है? ऐसा बहुत सारा चलाता है कि बैठा हुआ भी है। लेकिन ये भी जानो कि डेली डेली सेपरेट नहीं भी करता है, मर्ज भी करता है। बढ़िया बात है तो, है कि नहीं? है तो अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है हम बोल दे रहे हैं। तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन था बोला तो हम माने ना, है कि नहीं? किसी से? हाँ, 11 समझ में आया पीयूष? उसके बाद हमारा टॉपिक था वो है मेटेलॉइड्स, समझे? मेटेलॉइड्स एक छोटा सा टॉपिक है। मेरे को ऐसा मानना है कि इसी के साथ लगले हाथ है उसे पढ़ने में ही भलाई है, नहीं तो फिर पता नहीं चला कि मेटेलॉइड्स क्या होता है। उसका डिफिनेशन और 3 गो एग्जाम्पल, फिर खत्म हो गया मेटेलॉइड्स। ठीक है? वो खाली प्रॉपर्टीज पढ़ा में पूरा टाइम लिया है। तो जाओ, हाँ जाओ। वो खाली प्रॉपर्टीज पढ़ा में इतना टाइम लिया है। नेक्स्ट है मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स को समझिए।
मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होता है? तो those elements which have properties of metals and non-metals, ठीक। क्लियर? एग्जाम्पल्स में बोरोन बी, फिर है सिलिकॉन Si, नेक्स्ट वन दैट इज द जर्मेनियम। ठीक। मेटेलॉइड्स क्या होता है? तो वैसा कोई भी इस दुनिया का एलिमेंट्स जिसके पास मेटल्स का भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी है, तो उसको हम लोग ना मेटल बोलते हैं और ना ही नॉन मेटल बोलते हैं, हम लोग मेटेलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक ह्यूमंस में ही क्या होता है, मेल होते हैं फीमेल होते हैं, लेकिन जिसके बॉडी में दोनों का गुण आ गया, मेल का भी कुछ कैरेक्टर आ गया फीमेल का भी, तो हम लोग उसको थर्ड जेंडर बोलते हैं ना, है कि नहीं? जिसको हम लोग अर्धनारीश्वर कहते हो, है कि नहीं? तो वैसे ही मेटल्स एलिमेंट्स में भी होता है, जो दोनों का गुण रखता है, मेटल का भी नॉन मेटल का भी, उसको क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स बोलते हैं। क्लियर है? मेटेलॉइड्स क्या होता है? खत्म हो गया। एग्जाम्पल कोई पूछे तो बोरोन हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और भी हो सकते हैं, मेरे को भी ख्याल नहीं है, और बाकी का जान के करेगा भी क्या। ठीक। आपने शुरू से चीजों को देखा ही नहीं तो हम आपको एक चीज और जानने में आपको अच्छा लगता है कि मेटल्स का तो बहुत सारा खासियत आपने देखा। ठीक है। मेटल्स का आपने बहुत सारा खासियत देखा। क्या देखा खासियत मेटल्स का? कि मेटल जो है वो मैलिएबल है, थिन सीट में बदल जाएगा, उसका इस्तेमाल करके पेटी, बक्सा, ट्रंक, कार, एरोप्लेन, है कि नहीं, ये सब बनता है। डक्टाइल होता है मेटल्स, यानी कि उसको वायर बनाते हैं, जैसे कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम वायर हो गया, आयरन लोहे का भी वायर होता है कि नहीं, तांबे का भी होता है कि नहीं। आपने देखा कि मेटल जो है वो हीट का गुड कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, तभी तो वायर बनाया आपने मेटल का, और गुड कंडक्टर है हीट का, तभी तो उसके बर्तन बनाए गए, है कि नहीं। फिर हमने आपको पढ़ाया कि मेटल्स जो है वो लस्ट्रस है, एकदम चमकीला है, तो ज्वेलरी में इस्तेमाल किए। ये सब मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, इसलिए इस सबको रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है। फिर हमने आपको मेटल्स के बारे में बताया कि मेटल्स जो है वो हार्ड होता है, ब्रिज, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। छड़ डाल के ढालते हैं ना छत जी, और लोहे डैम बनाते हैं ना, तो छड़ ही ना डालते हैं, क्यों? मजबूत है, लोहे की पटरियां बनती है, मेटल से वो। ठीक। और मेटल जो है वो स्ट्रांग है, उसका टेंसिल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसीलिए कुट्टी बनाएंगे ना तो लोहा ठोक करके बनाएंगे, क्योंकि लोड सहेगा, है कि नहीं। और भी हमने बताया कि मेटल्स जो है वो सॉलिड होता है, मरकरी को छोड़कर, जो कि मरकरी लिक्विड होता है। ठीक है। काहे होता है मेरे को भी ख्याल नहीं। क्लियर। फिर हमने बताया कि मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वो जल्दी पिघलेगा नहीं, है कि नहीं। जैसे लोहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे पिघलता है, कम टेम्परेचर पे पिघलता है, तो लोहे की पटरियां पिघल जाती है, ट्रेन उलट जाता है, ऐसा होता है, लेकिन नहीं होता है। ठीक। उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, पानी में डालिएगा डूब जाएगा, ये कहने का मतलब हुआ। फिर बताया मेटल्स में से मीठा आवाज होता है, उसका फायदा है, बेल घंटी स्कूल में पीटते हैं गार्ड साहब, है कि नहीं, छुट्टी होता है, पीरियड्स चेंज होते हैं, राइट। तानपुरा सितार के जो स्ट्रिंग होते हैं
उसमें यूज होता है, समझे। और मेटल्स सिल्वर कलर का होता है और ज्यादातर ग्रे कलर का होता है, कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके, क्योंकि गोल्ड पीले कलर का होता है सोना, और कॉपर तांबा यानी कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। लेकिन मेटल नॉन मेटल्स में ये सब खासियत नहीं है, एक भी खासियत नहीं है, समझे। नॉन मेटल्स में एक भी खासियत नहीं है, लेकिन मेटल्स में टोटल 11 था, हमने सब बोल दिया, ठीक है। तो जब नॉन मेटल्स में कोई खासियत नहीं, आप कैसे पहचान सकते हो कि कोई एलिमेंट जो है वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। तो ये सब मेटल्स वाला खासियत अगर है तो मेटल कहेंगे, अगर नॉन मेटल्स वाला खासियत है तो वो नॉन मेटल हो जाए। तो नॉन मेटल्स का वो खासियत नहीं है जो मेटल्स में है, तो फिर फायदा क्या है सर नॉन मेटल्स का। माने कि नॉन मेटल्स के पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी नॉन मेटल्स हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी के लिए। इनफैक्ट उसके बिना तो जी ही नहीं सकते हैं, नॉन मेटल्स के बिना, समझे। मैं ये सब कुछ बोलता, वो लड़का बेवकूफ कहेगा, पता नहीं आ रहा है कैसा मूड में, उटपटांग सा तंग करके चला गया है कि नहीं। एनीवेज, तो फायदा बता रहा था कि नहीं, नॉन मेटल्स के बिना रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो सांस लेने की जरूरत है। अब बताइए आप नॉन मेटल्स के बिना रह सकते हैं? तो आपने कभी बोला कि नॉन मेटल्स मैं आपके बिना नहीं रह सकता? तो जिसे बोलना चाहिए आप उससे बोलते नहीं है कि नहीं। तो नॉन मेटल्स के बिना आप नहीं रह सकते। यही नहीं, अभी और सुनिए, कार्बन हो गया, तो प्रोटीन्स खाते हो, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स लेते हो, तो ये सब में कार्बन है, समझे। ये सब के सब कार्बन कंपाउंड्स बोल सकते हैं आप, ये सब के सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। क्लियर है? क्योंकि कार्बन से प्रोटीन बना है, फैट्स बने हैं, कार्बोहाइड्रेट बने हैं, मिनरल्स बने हैं। प्रोटीन नहीं लेंगे, फैट्स नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, मिनरल्स नहीं लेंगे तो हम लोग तो मर ही जाएंगे, है कि नहीं। ज्यादातर रोटी चावल दाल सब्जी ये सब जो खाते हो, है कि नहीं, चाहे कोई सा भी दाल हो गया, सब दाल तो पीली ही होती है, नहीं। तो पीली दाल उजला चावल खाते हो, क्यों? चावल ब्राउन कलर के भी तो होता है कि नहीं। ब्राउन राइस बताया था ना एक दिन वहां, तो वही होते हैं। इसीलिए हमने बोला जो भी राइस खाते हैं उन सब में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन भी होते हैं, समझे। तो ये सब के सब जो है वो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स ये सब कार्बन से ही बने हुए हैं। अब बोलिए नॉन मेटल्स के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सबसे बड़ा चीज तो ऑक्सीजन, ठीक है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो सबका ये सब चीज छूट गया, ठीक है। तो बस नोट में बस लिखा देते हैं, since non-metals have does not have, बस सब खत्म ही होने वाला है, चिंता मत कीजिए। does not have properties like metals, मेटल्स के जैसा प्रॉपर्टीज नहीं है, बट लेकिन नॉन मेटल्स प्लेस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माने कि इसके जैसा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी नॉन मेटल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच एज का मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जैसे में, ठीक है। तो सच एज ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल दैट वी यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, जो हम लोग सांस लेने के लिए यूज करते हैं। आल्सो प्रोटीन्स, फैट्स,
carbohydrates and minerals are also made of, किससे बना है? तो कार्बन से। अब खत्म हो गया, समझे? आज की क्लास में इतना ही, ठीक है? हमको बोलता है ना कि यहाँ पे स्पेशल से टाइम दीजिए, बेवकूफ कहीं का। मैं ऑफलाइन को पढ़ाना छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना नहीं छोड़ सकता, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? तो नॉन मेटल्स का जो है वो इतना सब कुछ फायदा है जो बोल रहे हैं, समझे? बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने बताया था, समझे? वो सब कुछ हो गया। ये सब प्लानिंग में है ना, कि जैसे लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करेंगे ये, ठीक है? तो हम लोग नहीं जाएंगे तब नहीं होगा पढ़ाई, सब मिलके जिस दिन। ऐसा क्या है, नहीं भी आता है तो भी क्लास हो जाता है, हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं, है कि नहीं? झूठ बोलता है कि मोबाइल नहीं मिलता है, तुमको लगता है कि सबको मोबाइल नहीं मिलता है कि नहीं? बेवकूफ किसको बनाता है? अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। कैसे? क्योंकि मोबाइल मिलता है, उसका सदुपयोग नहीं करता है, तो फिर उसी का जीवन डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्योंकि ये टॉपिक छूट गया, हम दोबारा बताते नहीं है, जो हो गया। मेरे को भी याद नहीं बोलेगा तो, है कि नहीं? बेइज्जती तो बेइज्जती, ये सही है कि नहीं? बाकी सबको पता है, पूरा दुनिया को तो पता चलेगा ही एक दिन, है कि नहीं, कि कौन कितना पढ़ाता है। उसी के साथ साथ ये लेक्चर समाप्त हुए, ठीक है? आज के इस लेक्चर से कोई क्वेरीज है तो पूछ लीजिए। ठीक है, फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मिक्सचर के बारे में बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़ाएंगे। तो मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद फिर हमारा टॉपिक आएगा टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। आयरन और सल्फर को मिलाएंगे, उस मिक्सचर को हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, उसका प्रॉपर्टीज, खासियत को जानेंगे वन बाय वन करके। टोटल 6 है, तो वो हम लोग देखेंगे। अब तो टाइम बचा। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।